तो कल के सेशन से जो टिप्स थी उसमें विशेष करके दो ही मुख्य बिंदु थे। एक था कि अ, आपसे ही पूछ रहे थे, किसी ने याद रखा हो उसे। कौन कहना चाहेंगे? दो बिंदु बताए थे, यस। हाँ, दोनों ही आपने बता दिए, चलो ठीक है। तो दीर्घ ह्रस्व उसका ध्यान रखना है। दीर्घ है उसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं। और दूसरा जो है उसका गुनगुनाना की तरह उसको रखना है। आज सुबह में मैंने नोटिस किया था, अ, संसार दावा नडली ढलो का बहुत गैप हो गया था। तो इतना गैप नहीं होना चाहिए, यदि उसको गुनगुनाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। संसार दावा नडली ढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। यू कैन गो वेरी पीसफुल। सो अभी ज़्यादा समय इसमें ना बिगाड़ते हुए नृसिंह स्तुति पर आएंगे, क्योंकि फिर कुछ बंगाली प्रार्थना है, उसमें भी थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना है। उस बंगाली प्रार्थना से बंगाली भजन में भी क्या ध्यान रखना है उसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो नमस्ते नरसिम्हाय। गुरु महाराज इस प्रकार से ट्यून बताए हैं, उसको वो कुछ इस प्रकार से। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाहलाददायि। थोड़ा सा क्या कहें, और थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। गुरु महाराज इस प्रकार से नमस्ते नरसिंहाय इस प्रकार से बोलते हैं, पर गुरु महाराज कई बार मुझे बोले कि ऐसा नहीं बोलना है, नमस्ते। पर वो एक समझने की चीज, महाराज उस ट्यून पे एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने। तो ये पैटर्न है उसकी। उसको यदि हम पकड़ के रखें, पर अधिक से जैसे नमस्ते नरसिंहाय ऐसा हम गाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया, नमस्ते एक शब्द है, नमस और ते। तो आप यदि दो शब्द इसके हो सकते हैं, नमस और ते, पर आप न और मस्ते ऐसा उसको अलग नहीं गा सकते। यदि न और मस्ते ऐसा बोलेंगे तो बहुत सुनने में भी ऑड लगता है। आप किसी को बोलते न मस्ते सर, यू डोंट सी, यू डोंट से लाइक नमस्ते सर, ऐसा ही बोलेंगे। तो इसलिए न मस्ते ऐसा नहीं बोलना है। तो नमस को साथ में बोले। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटंक नखालये। एक एक अक्षर पे आप मेडिटेट करते हुए चलते, दिख रहा है यहाँ? उसको बड़ा करना है क्या? पता नहीं, परसेंटेज बढ़ा दो। तो धीमी गति से गुनगुनाना जब करते तब आप स्पीड नहीं पकड़ सकते। कभी कभी कुछ उत्सव होते हैं तो थोड़ा बहुत ही एक्सटेटिक कीर्तन हुआ है, उसके बाद जब नृसिंह स्तुति बोलते, कभी थोड़ा सा जोश से और थोड़ा फास्ट इसी ट्यून को थोड़ा ले लेते हैं। जैसे
इसी को जैसे मीडियम बीट्स जो है उसी से कई बार शुरू कर देते हैं। ऐसा करते कभी कभार करते हैं, पर एटलीस्ट मंगला आरती में तो ना करें। मंगला आरती में अभी भगवान 10 उठे हुए हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ, जितना उसका आधार वही है कि जो क्लासिकल म्यूजिक बचपन से अभी तक जो सुना हूँ, क्लासिकल सिंगर्स जिस प्रकार से गाते हैं, और इस्कॉन के अंदर भी से पूज्य श्री मुकुंद दत्त प्रभु हैं, तो वो जिस प्रकार से गाते हैं, तो थोड़ा उन्हीं को ही अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि संगीत वो भी शास्त्र है। यदि अनुकरण करना है या अनुसरण करना है तो भी जो प्रॉपर वस्तु है उसका अनुकरण करे या अनुसरण करे तो सही रहेगा। तो ये संस्कृत के शब्दों की दृष्टि से वह न मस्त नहीं करना ये है, और ये प्रहलाद आह्लाद नहीं करना। कई बार भक्तों को ऐसा लगता है कि प्रहलाद और आह्लाद, क्योंकि दो शब्द हैं, तो प्रहलाद आह्लाद करते दा है, जो लिखा है उसको पढ़िए। दा लिखा है, प्रहलादाह्लाददायिनी। एक प्रैक्टिस आप थोड़ा सा शुरुआत में कर सकते हैं कि एक एक अक्षर को पकड़ के चलिए। आपके एक मानस पटल पर उसको लिख लीजिए अभी आप क्या कहने जा रहे हैं, और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा श्रम होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। जैसे कल हमने जो कुछ एक्सरसाइज की थी कि ड्राइविंग के लिए क्या क्या जरूरी है, तो अच्छी ट्यून भी होनी चाहिए, मेलोडियस भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। गुरुजनों ने जैसा बताया वैसा भी होना चाहिए। तो सारी कंडीशन हमें मीट करनी है। तो आराम में थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए आए हैं। भगवान को प्रसन्न करना है, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जैसे हम भगवान को कुछ भी चीज़ नहीं देते हैं, राइट, खाली भावना भावना करके, खाली भावनाओं से कुछ भी कुकिंग नहीं कर देते हैं, राइट। बहुत भावना है भगवान, और कुछ भी चपाती जल रही है, कहीं कोई सब्जी में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा नहीं करते हैं। अब ऐसा भावना हम ऐसी भावना से हम कुकिंग करें और गुरु महाराज को यदि परोसेंगे तो वो भी महाराज पसंद नहीं करें। कि आपकी यदि भावना थी तो आपको कुछ जोर लगाना भी चाहिए था। तो दोनों का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि केवल भावना ही और उसके साथ कोई उसकी क्रिया ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि केवल क्रिया ही क्रिया है, बस उसकी भावना ही नहीं है। सो वे टू स्ट्राइक द बैलेंस, कोई एक तरफा नहीं होना है इसमें। अक्सर कई बार हम जो लेते हैं कि नहीं भक्ति है, चेतना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो सही है, क्योंकि वो रिलेटिवली वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम उसको बताते हैं कि आप थोड़ा उसको विशेष ध्यान रखें। पर ऐसा नहीं कि उस क्रियाओं के विषय में आप ध्यान ही नहीं देते। यदि आपकी चेतना इतनी अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली आप प्रयास करेंगे कि वस्तुओं को ढंग से प्रदर्शन करेंगे। आपको कुकिंग करने को कहा है तो आप अच्छा ही करेंगे ना, यदि आपकी अच्छी भावना होगी तो। कुछ भी नहीं परोसेंगे। मैं कुछ पर्टिकुलरली कुकिंग से परेशान नहीं हूँ इसलिए इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रभु एकदम सीधा जो बैठते हैं तो वो एग्जाम्पल तुरंत मेरे सामने आ गया बहुत अच्छा प्रसाद वैसे यहाँ का। ओके, तो अभी आगे इसी का बस वो रस्व दीर्घ का ही खेल है। शिला शिला है, लेकिन लोग शिला टंका न खालाए, तो शिला है, ला जो दीर्घ है उसको हमें लॉन्ग खींचना है, इसकी जगह पे शी को लंबा खींच देते हैं। शिला टंका, तो टंक है, टंका नहीं है, उसको लंबा खींच लेते हैं। तो जिसको खींचना है उसको खींचिए। जिसके पास बेचारे के पास एक ही टांग है उसको क्यों खींच रहे
दो टांगे तो एक खींचेंगे तो भी एक से काम चलेगा उसका। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे उसको समझना हो, यदि किसी के पास बहुत धन है उसको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, समझ में आता है। बेचारे इस पर है ही निर्धन व्यक्ति, उसको ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, वो भाई क्या दूं मैं आपको। तो हम ज्यादा बार्गेनिंग भी करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, एटलीस्ट इंडिविजुअली माई सेल्फ में। जो गरीब व्यक्ति बेचारा उसके साथ बहुत बार्गेनिंग करता है, ठीक है थोड़ा कुछ प्लस माइनस 5-10 रुपए के तो उसलिए चिल्ला रहा है, कोई बात। कुछ ज्यादा कुछ बड़ा व्यक्ति है, ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस होता है तो थोड़ा कर सकते हैं। मैं पर्सनल एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि सभी को करना चाहिए। अस्तु। फिर जैसे यहाँ विसर्ग का जो नियम है उसको ध्यान रखिए। यदि प के पहले विसर्ग है, हल्का सा फ उसमें आना चाहिए। इतो नृसिम्हा, इसमें सुनाई देगा कि नहीं? इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हो, शायद बहुत हल्का सा सुनाई देगा। नृसिम्हा, नृसिम्हा, हल्का सा, जब बहुत ज्यादा प्रयास भी ना करना पड़े इतना। फा बोला लेकिन बहुत जोर से, इतो नृसिम्हा, फूक मारने जैसा नहीं बोलना, स्लाइट एकदम। तो ये इसको उपदमानीय कहते हैं टेक्निकली। और ये सारी शक्ति को बचाने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए ये सब विकल्प दिए गए। तो आप पारायण भी करेंगे उसमें भी सेम नियम है। तो आपका श्लोक का रिसाइटेशन भी इसी में हो रहा है, उसका ट्रेनिंग भी इसी में ही है। उसको आप जान, एक तो गाना है, फिर आपको उसी को पारायण के रूप में, पारायण स्वर सभी सुने ही होंगे, उसी को पारायण स्वर में सेम नियम है। अस्तु। तो इसको खाली एक बार सुना देता हूं। इतो नृसिंह परतो नृसिंहो, यतो यतो यामि ततो नृसिंह। आराम से, बहुत प्यार से बोलना है उसको, नृसिंह, ऐसे जैसे मतलब बस कोई ऐसे अभी हवा से कोई पंप मारा साइकिल में, नृसिंह, इतना जोर नहीं लगाना है तो उसको। इट्स लाइक हम गा रहे हैं, गाना मतलब एफर्टलेस होना चाहिए। इसमें एफर्ट लग रहा है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इवन सिंगिंग में भी, इन मॉडर्न वर्ल्ड में भी गाना थोड़े, गाना का व्यक्ति कब गाता है? जब बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, है ना, एक एंजॉइंग मूड में। हम भक्ति में से गाते हैं। भक्ति भी क्या है? वास्तविक रियल एंजॉयमेंट है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो उसमें इतना सब बहुत, इसमें घोर परिश्रम नहीं। इवन ऐसी इस प्रकार की प्रार्थनाएं या स्तोत्र भी है जिसमें बहुत रुद्र स्वर होता है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। पर फिर उसमें भी एक उसका अपना एक आनंद होता है। पर वो भी एफर्टलेस ही होता है। एक बार आपके पास भक्ति है, वो इमोशंस है, फिर संगीत तो खाली उसको एक दिशा देता है। ये तो सब हमारे हृदय के इमोशंस है, संगीत उसको एक अच्छी दिशा देता है। क्योंकि श्लोक पारायण के कुछ अंश भी लूंगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के श्लोक कैसे उसको, उसका पारायण हो सकता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये एक प्रेरणा भी मिलेगी श्लोक कंठस्थ करने की। जैसे कल एक श्लोक सुनाया था, बहुत है। आप चेतो दर्पण मार्जन, उसको कई प्रकार से उसको गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसमें भी ह्रस्व दीर्घ सभी का ध्यान है, लेकिन बहुत ही एफर्टलेसली आप उसको बोल सकते हैं और इसको याद करना भी सरल है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटली, प्रोत्खातदंष्ट्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते विधिमहे
द्रातिश्च कीटायति यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमः। तो या तो आपको ऐसे ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना नहीं पड़ेगा। फिर से इसको पूरा मैं एक बार गा लेता हूँ। इतो नृसिंहाः परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहः। हल्का सा छोड़ना, नृसिंहः नृसिंहः, बहुत पकड़ के नहीं करना, क्योंकि ये क्या है कि विसर्ग यानी कि छोड़ना है, आप वस्तु को अभी एंड कर रहे, पकड़ नहीं रहे, तो बहुत ही सॉफ्टली उसको छोड़ना है। बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। बहुत आराम से, बहिर नहीं कहना है क्योंकि ही लंबा नहीं है, ही छोटा है, तो गौर करेंगे। कई बार भक्त उसको बहिर नृसिंहो, तो बहिर ही को बहुत लंबा खींच लेते। गुरु महाराज एक बार मुझे टोके थे, बोले तुम बहुत भाव से गा रहे थे लेकिन ही तुम बहुत जरूरत से ज़्यादा लंबा कर दी। तो गुरु महाराज इसको नोट किए थे और मुझे बताया कि तुम ऐसा गाओगे लोग क्या कहेंगे, तो बी केयरफुल। तो महाराज इतने छोटी चीज को भी वो नोटिस करते हैं, जो रस में उसको रस रखना। और इसमें जो मिस्टेक होती है सामान्य रूप से, एक तो ही वाली बताई, कई डिवोटीज बहुत ही परेशान हो कि नृसिंह हम आदिम इस प्रकार से ब्रेक करके बोलने लगते हैं। तो बहुत आराम से आप बोल सकते हैं, कहीं आपको कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी, बहुत पीसफुली इसको नृसिंहमादिम नृसिंहमादिम, थोड़ा गुनगुनाने क्यों रखिए, नृसिंहमादिम शरणं प्रपद्ये। तो प्रपद्ये नहीं है, दिए है, द और य। तो इसको पीसफुली गाना है। कोई भी प्रेयर है, सब सारे प्रेयर्स पीसफुली होती है। अस्तु। फिर तवा कर कमल वरे, इसको भी कई बार ब्रेक करके बोलते हैं, कोई बिना ज़्यादा ब्रेक नहीं करते। बिना ब्रेक के पहले आपको सुना देता हूँ कि जिसमें ज़्यादा होल्ड नहीं करते, कुछ जगह पे ज़्यादा रुकते नहीं हैं, उसका अपना एक इफेक्ट है। कोई बिना, कोई थोड़ा ज़्यादा उसको ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ ब्रेक करना वो भी थोड़ा जान। तो बिना ब्रेक किए, हाँ, तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो यहां पर जैसे शब्द है कर कमल वरे एक शब्द, नखम अद्भुत, नखम एक शब्द है लेकिन साथ में उसका विशेषण है अद्भुत श्रृंगम। तो नखम एक अलग शब्द है लेकिन अद्भुत श्रृंगम एक दूसरा शब्द है। फिर दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, ये एक शब्द है पूरा। तो उसको हम विदाउट ब्रेक यदि बोलना चाहे तो ऐसा हम बोल सकते हैं, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। और फिर अधिकतर, अभी तक मैं इस पे सफल नहीं रहा हूं, कई बार मैंने उसको पॉइंट आउट किया है लेकिन थोड़ा पकड़ना मुश्किल है। केशव धृता ऐसा नहीं है, केशव अलग शब्द है। अब यहां पर देखेंगे भगवान केशव को बुला रहे, केशव, फिर क्या है, धृत नरहरि रूप दूसरा शब्द है, धृत नरहरि रूप, रू लंबा है इसलिए मैंने रू को लंबा खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ, धृता करते हैं ना, क्योंकि त छोटा है उसको खींच लिया, बेचारे की एक टांग थी उसको भी खींच लिया।
केशव धृता आ वहां तो आलाप तो लगा दिया, लेकिन बेचारा त का ता हो गया। तो उसको ता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ता बनने से क्या होता है, वो स्त्रीलिंग जैसा भाव आता है इसमें। और ना तो रूपा, मतलब कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हम, तो रूपा भी नहीं बोलना है, रूप। सुबह सुबह मतलब क्या है कि वो उसका स्मरण नहीं करना है। तो रूप है, तो कहाँ खींचना है, रू पर खींचना है। रू लंबा, तो रू का लंबा खींचे। के लंबा है तो के को खींचे। केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। तो रे है उसको लंबा खींचा, दी लंबा है तो दी को खींच दिया। जिसके पास ज्यादा पैसे है उससे ज्यादा डोनेशन मांगो, बेचारे गरीब से क्या मांगोगे, उसके पास ज्यादा नहीं है। उसको इतना बोलो मंदिर आओ थोड़ा कुछ सेवा करो, ठीक है, डोनेशन क्या देगा, 5 रुपए उसके पास। तो अब इसको ब्रेक करके यदि कोई कहना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं सुना देता हूँ। तब कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सेम पैटर्न है, कोई विशेष नहीं है, पर यहाँ तो ठीक है। कई कई बार क्या है कि जो कुछ ऑडियंस है, जैसे हमारे यहाँ नंदग्राम में है, एक बार एक अभ्यास हो गया है कि बिना ब्रेक के गाने का, तो बस अब कितना मैं ब्रेक करो, ब्रेक ही नहीं करते हूँ। एक ही प्रकार से गाते रहते, तो यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा लोग जागरूक हैं, अच्छी बात है। तो दोनों प्रकार से गा सकते हैं, लेकिन कहाँ ब्रेक करना है उसको जान ले, ह्रस्व दीर्घ कहाँ है उसको खाली जान। तुलसी प्रणाम मंत्र है, इसको तो हम गाते नहीं है इसलिए। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दी। ये साथ में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। हरे हरे जो है उसका जो एक्ले है, एकले, हरे के ऊपर जो एक ही मात्रा है, हाँ हाँ, वो ह्रस्व है ना। एक ही मात्रा ह्रस्व नहीं, ये जो है वो दीर्घ है। आ ए ई उ ए ऐ ओ औ, अम भी है, तो ये सब दीर्घ है। हम केवल टेक्निकली दीर्घ है, बाकी उसको बोलने में दीर्घ नहीं करना। जैसे जब शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग का, तो बेस्ट तो ये है कि पढ़ के रिसाइट करना, लेकिन जब श्लोक याद हो गया है तो हमें ध्यान रखना है वो जो टेक्स्ट है कहाँ पर रस है, कहाँ दीर्घ है, वो मतलब ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अभ्यास होने के बाद तो फिर कोई समस्या नहीं है, वो तो हृदय अंकित हो गया, फिर तो उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब पहले सीख रहे तो प्रॉपर टेक्स्ट होनी चाहिए। मतलब टेक्स्ट अगर सामने नहीं भी है तो उसको मन में, हाँ, मन मन का एक फलक बना लीजिए। वो एक एक
क्या कहेंगे, आपकी धारणा शक्ति का अभ्यास, आप कितना उसको धारण कर सकते हैं। धारण करना मतलब क्या है, यहाँ देखा, क्लिक, उसको सीधा अंदर फोटो खींचना। तो आपके इसका अभ्यास करना, तो भागवतम जो हम रोज बोर्ड पे लिखते हैं, तो हम नंदग्राम में थोड़ा मैं एक प्रैक्टिस शुरू करवाया, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा उनसे ज़्यादा आग्रह करता हूँ, और कि जब भी श्लोक होता है जो रिसाइट कर रहे होते हैं, तो उसको उसी समय मेमोराइज करना है। तो जैसे सामने लिखा हुआ है, कोई भी नया श्लोक आ रहा है, उसको 3 बार सुना और बस अभी आंखें बंद करके उसको बोलना है। तो ये अच्छा अभ्यास है। तो एक धारणा शक्ति का अभ्यास इसमें बना रहे। असंभव नहीं है, अभ्यास से थोड़ा आ सकता है। थोड़ा कुछ यदि संस्कृत यदि थोड़ा यदि बैकग्राउंड यदि पता है, स्पोकन संस्कृत या फिर वो कुछ भक्ति यदि किए हो तो, यदि नहीं किए हो तो वो भी करवा सकते हैं भविष्य में, यदि यहाँ यदि अवसर हो तो। पर प्रयास कर सकते हैं, सरल है वो। तो वहाँ भी अभ्यास कर सकते हो उसको धारण करने का। नहीं तो क्या, वो एक अभ्यास हम नहीं करते, फिर हमेशा देख देख के बोलने का अभ्यास रहता है। तो अच्छा है कि उसको अंदर उतारने का अभ्यास करें। अस्तु। जी। हम्म। जी। हाँ, गुरु महाराज भी चाहते हैं कि थोड़ा सा उठावदार हो, तो उठाव के लिए आप अच्छा म्यूजिक भी साथ में बजा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ केवल गाने से नहीं आता, साथ में म्यूजिक भी कैसा है उससे भी मैं डेमोस्ट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें भी हाई बीट्स बजा सकते हैं। तो उससे भी एक वातावरण, एक माहौल उसमें होता है। और एक बार आपने सॉफ्ट किया है, दूसरी बार उसको और तेज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। शाम का समय तो उसको जैसे आप शुरुआत से एक मिडल जो है, मिडल मृदंग की जो बीच है, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो। करना ही ऐसा नहीं है। और इस लास्ट वाले को भी आप मथन पे भी ले सकते हैं। तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो बताया थे श्रृंगार तन मन धन नित्य नाना, जो बताया थे, तो नाना जो है तो दोनों बराबर रखना है, या मतलब कल आप एक को लंबा किए थे तो मैं एक को तो नहीं, दोनों लंबे हैं तो दोनों को ना, नाना साथ में बोलना है। दोनों बराबर रहेगा। हाँ, बराबर है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आज मैं एक नोटिस किया, कोई बहुत गा रहे थे, नाम तो मुझे स्मरण नहीं, ना तो चेहरा भी स्मरण नहीं है अभी, तो खाली ध्वनि सुन आई थी। श्री विक्रारा धन नित्य नाना। तो धन एक तो आने से इसको ब्रेक ना करें। तो यहाँ पर मतलब वो आराधन शब्द है, पर ऐसे आप ब्रेक करेंगे तो धन शब्द सुनाई देता है। एक्चुअली कोई भी रचना कोई किए हैं, तो उसका जो अर्थ है वो बाहर आना चाहिए जब आप उसको उच्चारण करते हैं। तो कुश लव जब रामायण का पाठ करते थे वाल्मीकि के द्वारा ट्रेन होके, तो उनके विषय में कहा जाता है कि वो जब ऐसा पाठ करते थे कि उनके बोलने से अर्थ स्फुरित हो जाता था। तो अर्थपूर्ण बोलना वो भी कला है। तो अ, मैं एक बार दिल्ली गया था, वहाँ एक साहित्य के बहुत बड़े विद्वान आए थे।
तो उन्होंने भी यही पॉइंट हमको समझाया कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको मीनिंगफुल उसको पढ़िए, उसका अर्थ सामने से प्रकट हो ऐसा पढ़िए। तो इसलिए मैंने ब्रेक इसलिए किया है, नहीं तो क्या विग्रह श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, वो ब्रेकिंग नहीं लगना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि लेकिन गाने में थोड़ा सा बहुत गैप आ रहा है तो उसको थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, इस प्रकार से उसको ले लीजिए। तो ब्रेक मत कीजिए, ब्रेक करने से वो अलग शब्द दिखता है। वो श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, तो तन एक शब्द है, मंदिर दूसरा शब्द है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन तन मन भी अलग कर दिया आपने, ऐसा करना गलत होगा। जैसे श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, तो मन यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, मंदिर शब्द है, तो मीनिंगफुल रिसाइटेशन नहीं लगता हूँ। अभी आगे बढ़ते हुए तुलसी प्रणाम। तो यहाँ पर आई दो मात्रा जो है, तो रस्व को रस्व रखना है, दीर्घ को दीर्घ रखना है। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। आराम से, कई बार लगता है कि बस जल्दी से बोल लेता हूँ तो कोई नोटिस ना करे, ऐसा हड़बड़ी में बोल देते हैं। वो भी विशेष रूप से बहुत सीनियर ड्यूटी सामने और तो शर्म आती है। ऐसा नहीं करना है, आराम से बोलो। वृंदायै, वृंदायै, यही कहना है, वृंदा ये नहीं है, वृंदायाय नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ए आई ऐसा लिखा होता है, तो कुछ भक्त ऐसा मिस प्रोनाउंस कर रहे थे, वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय, तो वो गलत उच्चारण। विशेष रूप से जो फॉरेन उनका पृष्ठभूमि का यदि है तो थोड़ा सा उसको पढ़ के ऐसा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर जो वर्ण का उच्चारण है वो संस्कृत में जिस प्रकार से होता है, ए आई तो उसका खाली रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ए आई लिखने से उसका उच्चारण कैसे होता है वो ट्रेडिशनली जो संस्कृत के जो जानकार लोग हैं वो कैसे करते हैं वही प्रमाण है हमारे। इसलिए एक्चुअली जो एक के ऊपर जो मात्रा होती है ना, तो उसको हम अई कहते हैं संस्कृत में, अई, अई नहीं, अई नंद तनुज वो वाला नहीं है, अई। मैं अभी इसको ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर बहुत दूसरी लंबी कक्षा होगी। तो अई बोलना है, और यहाँ पर यह भी साथ में यही है। तो वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च, अधिक जो मिस्टेक जो होती है इसमें होते हैं, वृंदायै तुलसी देव्यै, तो तुलसी सी लंबा कर दिया, सॉरी सी को शॉर्ट कर दिया, वृंदायै तुलसी देव्यै, तो तुलसी नहीं है तुलसी है, सी लंबा है, जो दीर्घ है उसका दीर्घ उच्चारण करें, उसको शॉर्ट न करें। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च, और जो छोटा है चा ऐसा नहीं करना है, च छोटा है उसको छोटा। विष्णु भक्ति प्रदे देवी, देवी को भी लंबा कर देते हैं, तो है देवी नहीं है, देवी छोटा। विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः,
तो इस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। हमारे यहाँ पे तो नहीं गाता ऐसा, लेकिन बाकी मंदिर में से सुना जाता है कि हम लीड भी कर रहे हैं विष्णु भक्ति प्रदे देवी करके, लेकिन सामने वाला जो है वो प्रोहिबिट हो जाता है, कृष्ण भक्ति बोलते हैं। इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे तो। प्रकाश तो आ ही रहा है। तो ये जो तर्क है कि विष्णु भक्ति प्रदे लिखा है तो उसकी जगह कृष्ण भक्ति बोलना है, तो वो एक केवल एक भावुकता है। वो शास्त्र सिद्धांत को ग्रहण नहीं किए हैं, क्योंकि यदि इस तर्क के अनुसार तो जहां जहां भी विष्णु शब्द आता है उसको हमें रिप्लेस करना होगा कृष्ण से, क्योंकि हमें भय क्या लगता है कि विष्णु भक्ति मांग लिए तो भाई वैकुंठ जाना होगा, है ना, गोलोक तो जा नहीं पाएंगे, तो भगवान पे दूसरी टिकट दे देंगे तो अपने कृष्ण भक्ति भैया इसको संभाल के रखो। कृष्ण भक्ति वही टिकट है, विष्णु भक्ति नहीं। डोंट फॉल इन वैकुंठा, इसका टाइटल देख के ये नहीं समझना चाहिए कि हम विष्णु बोलेंगे तो वैकुंठ ही जाएंगे। फिर ऐसा करते आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधन, अरे भाई सर्व परम ये थोड़ी है, कृष्ण बोलना पड़ेगा, तो वहां भी बदलिए फिर श्रवणम कीर्तनम। प्रहलाद महाराज ने विष्णु की भक्ति की, ठीक है, हमें उसके नहीं करनी, तो हमें श्रवणम कीर्तनम कृष्ण कृष्ण से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और हम अपने आप को क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। भाई ये सब वैष्णव को प्रणाम नहीं करना। ये तो हमें कहीं वैकुंठ ले जाएंगे। हाँ, तो विष्णु के भक्त वैष्णव होते, विष्णु रस्य देवता इति वैष्णव, ऐसा कहते टेक्निकली, तो वैष्णव ही है ना। नहीं नहीं वैष्णव नहीं है, मैं वैष्णव को प्रणाम नहीं करता, मैं केवल जो काष्ण है कृष्ण कृष्ण के जो भक्त हैं उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर जाना है, इससे ऊपर। तो कितना हास्यास्पद लगता है, राइट। अपने आप को वैष्णव मत कहलाइए फिर। तो ये केवल शब्दों का प्रयोग ऐसा हो रहा है, तो एक ही तत्व है वो। मतलब ऐसा कहना जैसे भगवान हम हमारे भाव को नहीं जानते हैं, भावक रहे जाना। आपका टूटा फूटा कहाँ भी जब भगवान समझ लेते हैं, तो आप विष्णु भक्ति कहेंगे तो आपकी क्या, आपका संबंध है, आपका प्रयोजन क्या है, भगवान नहीं समझते। मतलब इतना मिस्टेक कर लेंगे कि नहीं, कुछ भी समझ लेंगे, कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं। इसको भी कॉमन मिस्टेक तो यहाँ नहीं कह सकते, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन कई जगह नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। सुबह सुबह नरेंद्र मोदी याद आते हैं उनको। एक बार नहीं, दो दो बार बोलते नमो नमो। नमो नमो नहीं है, नमो नमः। तो जो लिखा है वही पढ़ना है। तो ये जो मन में जो एक है ना खुजलन जो आती है कि नहीं कुछ तो नया करना है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो वो एक इचिंग है, वो तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे एक दोष होता है कि हम शास्त्र की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसका हम अनादर करते हैं, उसके मर्यादा भंग करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वैसे प्रस्तुत करना है, हमारे अपने पॉकेट से कुछ देना ही नहीं है। वहाँ पे यदि विष्णु भक्ति लिखा है तो हम उसमें क्यों कृष्ण भक्ति करेंगे? हमको कोई इसने लाइसेंस दिया है कि आप कृष्ण भक्ति कर सकते हो, उसको ऐसा नहीं करना। ये बहुत सुनने में बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन बहुत बड़े डेविएशन आ रहे हैं।
वेटिंग लिस्ट में है शास्त्र के साथ ऐसे खिलवाड़ करने के। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रचे जा रहे हैं जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। कृष्ण की ऐसी लीलाओं को अपने शब्दों में ये लोग वर्णन कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत ही शास्त्रावज्ञा बड़े स्तर पे हो रही है हमारे मिशन में। बाहर तो है ही, कुंती पे कोई अपनी किताब निकालेगा, कुंती की ऐसी कहानी जिसने मतलब सुनी ना हो, जो कभी हुई नहीं थी, कौन सुनेगा? लेकिन फिर वो सुनाएंगे। द्रौपदी की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो किसी ने नहीं सुनी, अपने हिसाब से उसको द्रौपदी के कैरेक्टर लेके कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो ये सब क्या है कि शास्त्र के साथ खिलवाड़ है। शास्त्र हमारे लिए कोई टॉयस नहीं है, खिलौने नहीं है कि जो अब कहीं थी खेल पड़े, चलो खेलने के लिए कुछ नहीं मिला तो इसी साथ खेल लो। तो ये बहुत गंदी चीज़ है, ये अपराध होता है और इससे फिर भक्ति में प्रगति भी नहीं होती। ये आचार्य उपासनम उसके भी विरुद्ध है। आचार्य ने आपको जो सिखाया, आपको वैसा करने में क्या समस्या है? प्रहलाद महाराज कह रहे श्रवणम कीर्तन विष्णु, आप उसको बदलना चाहेंगे तो ये सही नहीं। एक छोटा सा चीज है जो शायद आप नोटिस ना भी किए हो, लेकिन कृष्ण प्रेयसी एक शब्द है। इसको मैं किसी के प्रति अपराध या तुलसी महारानी के प्रति भी बहुत ही सम्मान के साथ बताऊं, लेकिन एक छोटा सा विषय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल वो शब्द बनता है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो इसमें कृष्ण प्रेयसी शब्द आता है। अर्थ क्या होता है कि आप कृष्ण की प्रेयसी हो। अधिकतर हम कैसे बोलते हैं? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तो खाली एक प्रेयसी शब्द रह जाता है। तुलसी महारानी सब वो सब भावग्राही समझ सकते हैं, लेकिन वो खाली प्रेयसी शब्द जो है वो कृष्ण, वो खाली शब्द नहीं दिया, वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ। तो ज्यादा मीनिंगफुल उसका उच्चारण होगा कि आप कृष्ण के साथ उसका उच्चारण कीजिए। मतलब ऐसा तो सभी ब्रह्मचारी थे, लेकिन प्रेयसी मतलब वो खाली एक शब्द बोलना, लाइक नोबडी इज लाइक, है ना, प्रेयसी ऐसा किसको हम बोल रहे हैं? तो इट इज कृष्ण प्रेयसी। मोर मीनिंगफुल इज कृष्ण प्रेयसी, नॉट जस्ट प्रेयसी। ये थोड़ा सूक्ष्म है, यदि प्रयास कर सके तो। मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, मैं खाली एक प्रेयसी मतलब क्या है? प्रेमिका। अच्छा, शायद आपको क्लिक नहीं हुआ होगा ऐसा अभी तक। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। अब खाली या गर्लफ्रेंड ऐसा समझ सकते हैं। अब गर्लफ्रेंड खाली बोलेंगे प्रेयसी किसकी? यहां बताया गया है कृष्ण प्रेयसी। सो मीनिंगफुल प्रेयर है कि जो आप भगवान की प्रेमिका हो, कृष्ण के प्रेमिका, दैट इज मोर मीनिंगफुल। शी विल लव इट। आपका इस उच्चारण सुनेंगे तो खाली प्रेयसी ना बोले। आपको हम समझते हैं, लेकिन तुलसी महाराज भी समझते हैं, तो मीनिंगफुल हो उच्चारण। या पावो ये सब जो बताया गया है, बंगाली में क्या है कि जो ब होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा ओ की तरह उच्चारण होता है। तो एग्जैक्टली आपको पावो ऐसा नहीं बोलना है, पर ओ की तरफ, ओ की ओर आपका उच्चारण होना चाहिए। राधा कृष्ण सेवा पावो पावो, ओ की तरह। पावो ऐसा नहीं बोलना है। ओ लिखा है, इसका अर्थ नहीं कि वो खाली आपको एक संकेत के लिए। थोड़ा बंगाली को शायद थोड़ा कनेक्शन हो तो बता सकते हैं। फिर ये भी बंगाल में क्या है कि जे है, ये होता है, उसको जे की तरह उच्चारण होता है। तो इसकी ये उच्चारण कैसा होता है उसके आधार पर ये लिखा गया है। तो इस फाइल को आप पढ़ सकते, रख सकते हैं।
जे तुम्हार शरण लय, ये लय है लेकिन उसको लॉय कहा है क्योंकि इसी प्रकार से बंगाली लोग उच्चारण करते हैं लॉय, क्योंकि ल को लय ऐसा बोलते हैं। पर मतलब जो होता है ना रसगुल्ला डाल के बंगाली बोलना तो रसगुल्ला डालो फिर बोलो, पूरा उच्चारण आ जाएगा। ऐसा मैंने सुना है और सार्थक भी लगता है। तो उस समय एक मुंह में एक रसगुल्ला मेंटली डाल लेने का और फिर डालना होगा। और एक अंश जो है जो आई थिंक सभी भजनों में आप ध्यान रख सकते हैं, शरण, ऐसे जो शब्द आते हैं अधिक सारे शब्द जो है जहां तक हो सके, जो हिंदी में जैसे हम लास्ट वाला जो अ, वर्ण होता है तो उसको हम पूरा नहीं कहते, आधा छोड़ देते हैं। तोमार नहीं बोलते, तोमार बोलते हैं। तो 99.9% टाइम आपको ऐसा ही बोलना है, क्योंकि वो बंगाली उच्चारण के करीब लगेगा वो। तोमार, चरण, तार, जहां ऐसा लग रहा है कि ये तो बोल नहीं पाएंगे तो वहां फिर आप उसको पूरा बोल सकते हैं। लेकिन प्रयास यही रखिए, कोई भी बंगाली भजन यदि है तो उसके शब्द के एंड को आप कंप्लीट मत बोलिए। ये संस्कृत के विरुद्ध बता रहा हूँ, संस्कृत में आपको जो लिखा है वो बोलना है। बंगाली में क्योंकि हम हिंदी की तरह ही है, उसमें लास्ट जो होता है ना उस अक्षर पे हम उसको पकड़ के नहीं बोलते। जैसे जे তোমার शरण लय, তোমার शरण लय, ऐसा नहीं जे तुम्हारा शरण लय। तो वो बंगाली उच्चारण के करीब नहीं है, बहुत दूर चला जाए। ये आपको तार रूप में बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट वे से बता रहा हूँ, बाकी आप फिर बंगाली के साथ मित्रता करनी पड़ेगी तो सीख सकते हैं। तार वांछा पूर्ण हो, पूर्ण बहुत लंबा नहीं खींचना है, पूर्ण हो। और ये भी है बंगाली में ऋणा है ना, ऋणा को इतना बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता, उच्चारण नहीं करते। बहुत कम प्रसंग में ऋणा की ध्वनि आपको सुनाई देगी, अधिकतर वो न बन जाता है, सिंपल न। पूर्ण हो, इसका इतना पकड़ के नहीं बोलते वो लोग। पूर्ण संस्कृत नहीं है कोई, बंगाली है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। सो अगेन कोरो सभी में ओ की तरफ, नॉट एग्जैक्टली ओ, यस थोड़ा चल सकता है बंगाल में, बंगाली है तो वह का थोड़ा ब भी हो जाए चलेगा। अगेन इसमें भी लास्ट जो अक्षर है उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, पूरा कंप्लीट नहीं बोलना है। मोर ए अभिलाष ऐसा नहीं बोलना है, मोरे अभिलाष विलास कुंजे, विलास नहीं, विलास कुंजे दियो वा नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। इस पे जुगल थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो जहाँ आपको असंभव लग रहा है कि अभी तो मैं उसको बोलना ही पड़ेगा पूरा, तभी उसको बोलिए, अदरवाइज उसको स्किप ही कीजिए। लास्ट अक्षर जो है उसको आधा ही बोलना है। जुगल रूप नहीं बोलना है, जुगल रूप राशि। और बंगाली में एक थोड़ा सा है कि यदि आप थोड़ा और बंगाली के जैसे उच्चारण करना चाहें तो स को थोड़ा श की ओर बोलते हैं। उड़िया में थोड़ा उल्टा होता है, उड़िया में श होता है उसको भी स बोलते हैं। अरे शांत रहो। तो उसको उसको श भी होगा शहनाई का, उसको शिव जी के श को भी स बोलते हैं।
और बंगाली में उल्टा है, उसमें स लिखा होगा लेकिन उसको श बोलेंगे, एक दूसरे के एंटी लग रहे अस्तु। এই নিবেদন ধরো সখীর অনুগত করো, সেবাধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। अधिकार, अधिकार ऐसा नहीं, सेम पैटर्न है, बाकी तो आप सुन सुन के आ जाएगा। कर है लेकिन कर की तरह ओ की तरह मुझे लगता है, वो ये केवल संकेत के लिए दिया था, बाकी आप उसको कौरो की तरह ही बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, उसको सिंप्लीफाई रखने के लिए ओ की तरफ बोलना है उसको। दीन कृष्ण दासे कोई, अब इसमें क्या है, कई बार कृष्ण को दीन कर देते हैं, पर कृष्ण दीन नहीं है, हम अपने बारे में बोल रहे हैं दीन कृष्ण दास है, तो ज्यादा मीनिंगफुल प्रेयर होगी कि हम कृष्णदास अलग से बोल रहे हैं। दीन कृष्ण दासी को, सो थोड़ा उत्साह में बोलते दीन कृष्ण, दीन कृष्ण थोड़ी ना दीन है, कृष्ण इज नॉट दीन, हम दीन। दीन कृष्ण दासे को, थोड़ा मीनिंगफुल बोले इसको, तो इसके लिए थोड़ा यदि आपको अ बोलना भी पड़ रहा है तो चलेगा। दीन कृष्ण दासे को এই যেন মোর শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন भासी। सिंपल। फिर या अभी संस्कृत है तो संस्कृत तरह, अब यहाँ पे जाने जाने कहानी चपापा ने नहीं बोलना है, अभी शिफ्ट करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना है कि अभी हम बंगाली से संस्कृत में आ रहे हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। उसमें भी हल्का सा बहुत सुनाई भी नहीं देगा उसे। तो ये चाह पापानी नहीं बोला है, चाह को चाह नहीं करना है, सब सब कोई चाह बांट नहीं रहा है यहाँ पर। यानी कानी चाह पापानी, गुरु महाराज बहुत उस पर टोके। तो जो शॉर्ट है, रस्व दीर्घ आप ध्यान रखेंगे तो गाड़ी अच्छी जाएगी। वो एक्स्ट्रा चीज जो है वो आखरा बोलते हैं बंगाली में, और ऐसे बंगाली भक्त ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा उसको डिस्करेज ही करते हैं। गुरु महाराज स्वीकार करते, प्रभुपाद भी बताते हैं कि ऐसे थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऐसा ऐड किया जाता है, लेकिन क्या है कि फिर लोग ज़्यादा ऐड करने लगते हैं। सो दो इट इज पॉसिबल टू ऐड, जैसे गाय गोरा मधुर स्वरे हरिनाम, गाय गोरा मधुर स्वरे, तो हरिनाम जैसे ऐड किया, तो ऐसे भजन आप कभी वैष्णव सॉन्ग गाएंगे तो मिलेगा, तो दोष नहीं है, पर अच्छा है कि फिर लोग ज़्यादा ही लाइसेंस ले लेते हैं। आजकल डेविएशन कुछ ज़्यादा है ना, तो अच्छा है, बेटर नॉट टू टेक दैट लाइसेंस। कहीं गा लिया तो इतना बड़ा दोष भी नहीं है कि बा कोई बोल दिया तो।